प्रातः क्लास चल रहा था 25 फरवरी 1968। दूसरे पेज के आदि में बात चल रही थी जो निवृत्ति मार्ग वाले हठयोगी आदि हैं, जो हठयोग सिखलाते हैं, उनसे कोई की गति सदगति नहीं होती है। उनसे तो और ही गिरते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि ये झाड़ कैसे बढ़ता है और कैसे ऐड होते जाते हैं। ऐसा झाड़ तो कोई भी निकाल नहीं सकता। क्योंकि कोई की बुद्धि में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है ही नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था ये भी लिखो कि हमने रचयिता द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज पाया है। हम समझा सकते हैं कि रचयिता कौन है और उनकी रचना का आदि मध्य अंत क्या है। वो हठयोगी गुरु तो न रचयिता को जानते हैं न रचना को जानते हैं। अगर परंपरा से ये ज्ञान चला आता होता तो वो बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के और कोई बता ही नहीं सकता। तुम जानते हो कि हम ब्राह्मणों को ही परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। उन ब्राह्मणों को नहीं पढ़ाते हैं जो अपन को कहते तो हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु बताए नहीं सकते कि वो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कैसे हैं। उनका ब्रह्मा कहाँ है? कहेंगे सूक्ष्म वतन में है। तो तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? हम ब्राह्मणों का ही उत्तम ऊंचे से ऊंचे धर्म है। तो चित्र भी दिखाना चाहिए। चित्र वगैरह किसकी बुद्धि में बैठेगा नहीं। और ये चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। ये विराट धर्मों का झाड़ है, कैसे बढ़ता है ये भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो हम आत्मा। अभी बाप ने उनका भी अर्थ बताया है कि हर आत्मा सो परमात्मा नहीं होती है।
और परमात्मा कोई हर आत्मा में नहीं आता है। परमात्मा कोई सर्वव्यापी नहीं है, वो तो एक व्यापी होकर प्रत्यक्ष होता है। एक आत्मा क्या ही गायन है, आत्मा सो परमात्मा। और जिसका गायन है उसी का नाम शिवा भोक्ता के साथ जोड़ा जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से कोई का नाम परमपिता परमात्मा के साथ नहीं जोड़ा जाता। कहते ही हैं शिव शंकर भोलानाथ। इस समय हम सभी ब्राह्मण हैं। फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात ये पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है। हर एक नर नारी पुरुषोत्तम बन रहा है। नर से नारायण जैसा और नारी से लक्ष्मी जैसा बन रहा है। ये सब तुम ही समझा सकते हो। रचयिता और रचना का अर्थ है ओम का अर्थ है, और हम सो का अर्थ है। ओम मन हम आत्मा, आ उ मा, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु, मां से महेश। तीनों का कर्तव्य हर एक आत्मा करती है। दिव्य गुणों की स्थापना करती है। विष्णु के रूप में पालना करती है दिव्य गुणों की। सतयुग त्रेता में, और महेश के रूप में विनाश भी करती है दुर्गुणों का, दुर्गुणियों का। तो पहले आत्मा ओम, फिर ये शरीर है। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। हम ये शरीर धारण करके फिर पार्ट बजाते हैं। इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। हम आत्मा ने ये फलाना नाम लिया है। हम आत्मा में फलाना फलाना पार्ट बजाते हैं। ये अभी संगम युग में तुमको पता पड़ता है। कि हम आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे 84 जन्म लेकर पार्ट बजाते हैं। हम आत्मा यह काम करते हैं। हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। और ये ज्ञान बाप में ही है।
इसलिए बाप को ही बुलाते हैं। बाप ही है ज्ञान का सागर। उनकी भेंट में बाकी सब है अज्ञान के सागर, भक्ति मार्ग के गुरु लोग। ये गुरु जब से आते हैं तो घोर अंधियारा होता जाता है। फिर जब बाप आते हैं तो घोर सोजरा हो जाता है। आधा कल्प है ज्ञान और आधा कल्प है अज्ञान। अज्ञान अर्थात अंधेरा, ये भक्ति मार्ग का अंधेरा है। अज्ञान भक्ति मार्ग को कहा जाता है। परंतु ये बात भी कोई समझते नहीं है कि भक्ति अज्ञान है, अंधश्रद्धा है, क्योंकि उनको ज्ञान का पता ही नहीं है। ज्ञान कहा ही जाता है रचयिता द्वारा रचना को जानना। मीडिया कौन बनता है? ज्ञान को जानने के लिए कौन मीडिया बनता है? शिव बाप तो है ज्ञान देने वाला, और आत्माएं नंबरवार हैं ज्ञान लेने वाली। शिव बाप को रचयिता नहीं कहेंगे। तो रचयिता रचना के बीच में मीडिया कौन है ज्ञान देने वाला? जो मीडिया है जरूर उसमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। पांच 500 करोड़ पत्तों का ज्ञान है। वो मीडिया कौन है? जिसमें 500 करोड़ पत्तों का ज्ञान है। डालियों और टहलियों का भी ज्ञान है, तने का भी ज्ञान है, फलों और फूलों का भी ज्ञान है। वो एक ही है। कौन है? मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ है। ऐसे नहीं कि झाड़ के पत्तों पत्तों में बीज समाया हुआ है। ये राज भक्ति मार्ग की गीता में भी आटे में लून मिसल है। उस गीता में भी बोला है, ना हम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं, परंतु वो सब मेरे में समाये हुए हैं। इसलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। उनको किसको बोला?
शिव बाबा ने बोला उनको क्रिएटर कहा जाता है। किनको? शिव बाबा ने किसके लिए बोला? उनको क्रिएटर कहा जाता, इनको नहीं। इनको माने ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहा जाता। ये ब्रह्मा भी क्या है? रचना है या रचयिता है? ये भी रचना है। क्रिएटर उनको कहा जाता है जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। ये वाक्य कब बोला? 68 में बोला। उस समय वो रचयिता प्रत्यक्ष नहीं था। ब्राह्मणों की दुनिया में भी प्रत्यक्ष नहीं था। भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है, इसलिए बोला उनको। मनुष्य समझते हैं कि क्रिएटर ने रचना रची है। नहीं, ये रचना कभी रची नहीं जाती है। रचयिता भी अनादि है और रचना भी अनादि है। तो बाप समझाते हैं ये तो अनादि बना बनाया खेल है। हम बुलाते ही हैं पतित पावन, तो सब पतित हैं। ये सारी सृष्टि ही पतित है। मुझे बुलाते भी हैं पतित सृष्टि में कि आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि में तो मुझे बुलाते ही नहीं। तो बताओ कि रचयिता कैसे कहेंगे? रचयिता तब कहें जब कि प्रलय हो जावे फिर रचें। तो बाप तो पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। ये जो सारे विश्व का झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। जैसे माली लोग हर एक बीज और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। और ये तो है सारी ह्यूमैनिटी का बीज। उनको दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। गाते भी हैं परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप निराकार है। कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। सत्य भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप है। सुख, शांति, पवित्रता का सागर है। तुम जानते हो
कि ये सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा इस शरीर के द्वारा ही दे रहे हैं। और ये आत्मा ही शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है। बाप को करण करावनहार पतित पावन भी कहते हैं। करनहार भी है, करके दिखाते हैं। और फिर भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं तो करावनहार भी है। करनहार तो खुद करके दिखाते हैं। बच्चे करें या न करें, अगर बच्चे नहीं भी करते हैं तो करावनहार के रूप में भी प्रत्यक्ष होता है। वो करावनहार खुद करे या न करे, परंतु बच्चों से करा के छोड़ता है। तो बताया कि वो पतितों को पावन बनाने वाला भी है और पतित पावन है। तो पतित तो इस दुनिया में ही होते हैं। कौन सी दुनिया में है? तमो प्रधान दुनिया में ही पतित होते हैं। सतयुग में पतित नहीं होते हैं। उन्होंने तो दिखाई दिया संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, परंतु मैं हर युग में नहीं आता हूं। जब कलयुग में ये दुनिया पतित बन जाती है, सारी दुनिया, तो जरूर यहां ही आवेंगे। बाकी पतितों को पावन कोई प्रेरणा से थोड़े ही बनावेंगे कि ऊपर बैठे प्रेरणा देते जाएं और पतित पावन बनते जाएं। वो तथाकथित ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा हमको ज्ञान सुनाकर चले जाते हैं, फिर उनकी प्रेरणा से हम पतित से पावन बनते रहते हैं। परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पतित कैसे बने? प्रेरणा से बने क्या? कैसे बने हैं? इस साकार सृष्टि में पतितों के संग में आने से पतित बने। संग के रंग से ही पतित बने। और एक के संग से पतित बने या अनेकों के संग से, संग के रंग से पतित बने, अनेकों के संग के रंग से पतित बने, तो उल्टा कर दो, पावन कैसे बनेंगे? जरूर एक के संग के रंग से पावन बनेंगे। ऐसे नहीं कि प्रेरणा से बनेंगे। वो एक जिसके संग के रंग से हम पावन बनते हैं, वो ऊंच ते ऊंच पाटधारी इस सृष्टि पर होना चाहिए।
जिसके संग का रंग प्रैक्टिकल में लग सके, तो जरूर यहाँ इस सृष्टि पर आना पड़े ना। वो ही सबको प्योर बना कर ले जाते हैं। वो बाप ही तुम बच्चों को पाठ पढ़ा रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। और पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, इस बात पर भी तुम बच्चे भाषण कर सकते हो। भ्रष्ट किसको कहा जाता है, कनिष्ठ किसको कहा जाता है, तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तो तुम्हारे पास तो बहुत टॉपिक हैं। ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान पावन कैसे बनती है, ये बात भी समझाने लायक है। कैसे पावन बनती है, एक कौन, प्रजापिता ब्रह्मा, वो सत्य है, वो सत्य नहीं है। वो तो सत्य भी है तो असत्य भी बनता है। इसलिए मुरली में बोला, सच्चखंड की दुनिया मेरी है तो झूठ खंड की दुनिया मेरी नहीं है क्या? स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये मेरा शब्द किसके लिए कहा गया? ये प्रजापिता के लिए कहा गया। तो वो झूठ खंड का भी राजा सरताज है और सच्चखंड का भी सरताज है। उनके लिए ये बात नहीं हो सकती कि वो सत्य ही सत्य है। कौन है सत्य? सत्य वो है जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। हिंदी में कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सदैव ही सत्य है। सिख लोग कहते हैं है सी भी सत्य, हो सी भी सत्य और पहले भी सत्य था। वो कभी भी असत्य नहीं बनता है। झूठों की दुनिया में आता है। झूठों के सरताज में प्रवेश करता है। कौन है झूठों का सरताज? अरे असली नाम बताओ। भक्ति मार्ग में प्रजापिता ब्रह्मा कोई नहीं जानता। भक्ति मार्ग में बहुत विख्यात है? नहीं नहीं, झूठों का सरताज है व्यास, जिसने ये ढेर के ढेर शास्त्र बनाए। वो सत्य उस झूठे से झूठे में आकर के प्रवेश करता है। कितने मिलकर के उसको झूठ बनाते हैं। अरे
भारत में कन्या होती है, शादी करती है और सत्य में रहती है तो सती कही जाती है। सतीत्व व्रत धारण करने वाली कही जाती है। और विदेशों में वही कन्या सत्य को धारण करने वाली रहती है या अनेकों शादियां करती है, तो झूठी हो गई या सच्ची रही? झूठी कही जाती है। तो वो झूठों का राजा है। सतयुग के आदि में सच्चों का राजा था। सतो प्रधान था। और कलयुग के अंत में कलयुग अंत में आते आते कितनों से झूठ बन जाता है। संगम युग में भी इसकी शूटिंग होती है। जो कहते हैं नाम के आधार पर काम साबित हो जाता है। क्या नाम दिया है भक्ति मार्ग में? अरे नाम दिया है भक्ति मार्ग में, जिस नाम के आधार पर साबित हो जाता है कि संगम युग में वो अति का तमो प्रधान और संगम युग में ही अति का सतो प्रधान भी बनता है। अति का काला और अति का गोरा क्या नाम पड़ता है? अब याद आया। इतना श्याम और इतना सुंदर दुनिया में कोई भी धर्म पिता नहीं बनता। तो बोला ये कलयुगी तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान पावन कैसे बनती है, ये भी समझाने लायक बात है। परंतु बंदर बुद्धि कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम कह सकते हो कि सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। आगे चल करके इन बातों को बहुत सुनते रहेंगे, सुनते भी रहेंगे, छोड़ते भी रहेंगे और फिर आ जाएंगे। बार बार सुनेंगे, बार बार छोड़ेंगे और बार बार आते रहेंगे। क्योंकि गति सदगति की हट्टी तो एक ही है। जावेंगे कहाँ? पच्चीस 268 की वाणी का 3रा पेज। सर्व का सदगति दाता एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। शिव किसको कहा जाता है? शिव उसको कहा जाता है जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, उसके शरीर का नाम नहीं है। तो क्या वो एक ही बिंदी परमपिता परमात्मा शिव है? वो सदगति दाता है, वो एक बिंदी है? नहीं,
एक बिंदी सदगति दाता नहीं है, हैं? क्योंकि सदगति साकार में होती है या निराकार में होती है, और सदगति साकार के द्वारा होती है या निराकार के द्वारा होती है। साकार जिसके द्वारा सदगति होती है उसे सदगुरु कहा जाता है। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो क्या शिव दलाल है? शिव ज्योति बिंदु को दलाल नहीं कहेंगे, फिर किसको दलाल कहेंगे? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करके प्रैक्टिकल संग के रंग के द्वारा पतितों को पावन बनाता है। कौन बनाता है? पावन बनाने वाला कौन है? जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। तो दूसरा हो गया कि एक ही है? अरे शिव शंकर एक है या दो हैं? एक है। वाह भाई, भक्ति मार्ग में एक कह देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में तो आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, और यहाँ तो तुमको आत्मा का ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान होने के कारण हम जानते हैं कि जब कहा जाता है परमपिता परमात्मा, दो शब्द हुए ना। जैसे कहते हैं शिव शंकर, दो शब्द हुए ना। तो परमात्मा परमपिता कोई नहीं कहता। क्यों? क्यों नहीं कहता? अरे शंकर शिव कोई कहता है क्या? क्यों नहीं कहता? क्योंकि शंकर बच्चा है और शिव बाप है। बाप का नाम पहले होना चाहिए या बच्चे का नाम पहले होना चाहिए? बाप का नाम पहले होता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है, बाप का नाम लिखते हैं और फिर लिख देते हैं एंड सन्स कंपनी। तो ये भी ऐसे ही है। परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। पिताओं में वो परम है, उससे बड़ा कोई पिता होता नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता, परंतु उसका भी कोई पिता है। जो परम पिता है वो सब धर्म पिताओं का पिता है। इसलिए कहा जाता है बापों का बाप। कितने कितने बाप? जो धर्म पिताएं हैं वो अपने अपने धर्म के फॉलोअर्स के बाप हैं, और उन बापों का भी बाप है कौन? प्रजापिता। परंतु उसका भी बाप है। कौन है? परम पिता या परमात्मा? परम पिता। और प्रैक्टिकल में जब आता है तब उसे कहते हैं परम पिता परमात्मा। उनको श्री श्री कहते हैं। देवताओं को श्री कहा जाता है, डबल श्री नहीं कहते हैं। और देवताओं को भी देवता बनाने वाला, महादेव को भी देवता बनाने वाला कौन है?
परम पिता। तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हुआ ना। शंकर को श्री श्री कहेंगे? नहीं कहेंगे। इसको कहेंगे? शिव बाबा को श्री श्री कहेंगे। ऐसे भी नहीं कि शिव को श्री कहेंगे। नहीं, शिव जब प्रैक्टिकल में साकार शरीर में प्रवेश करके उस शरीरधारी को संपन्न स्टेज में धारण कराता है, तब उसे कहते हैं श्री श्री। अर्थात महादेव श्री है, परंतु डबल श्री नहीं है। क्योंकि डबल श्री भगवान को कहेंगे या देव को कहेंगे। भले वो महादेव हो तो भी डबल श्री नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा है। सिर्फ परम पिता भी नहीं। क्यों? इसलिए कि परमपिता शिव परम धाम की बात है। वहां श्रेष्ठ और भ्रष्ट नहीं होते हैं। सब क्या है? सब आत्माएं हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ और नीच ते नीच, ये किस दुनिया का गायन है? हैं? साकार दुनिया का गायन है। वो परम पिता परमात्मा बैठ श्रेष्ठ बनाते हैं। बैठ के श्रेष्ठ बनाते हैं। अरे लेटे लेटे नहीं बनाते क्या? हैं? ये बैठ बैठ बार बार क्यों बोलते हैं? हैं? अरे कहते तो ये चलते फिरते मेरे को याद करो। तो चलते फिरते श्रेष्ठ नहीं बनाते क्या? हैं? भस्मासुर पीछे पीछे दौड़ा और वो आगे आगे दौड़े, तो दौड़ दौड़ा के नहीं श्रेष्ठ बनाते क्या? हैं? अरे बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं। भस्मासुर भी जब समझ जाता है, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान समझ जाता है, तो भस्मासुर की भी गति हो जाती है। जो समझ जाते हैं वो तसल्ली से बैठ करके समझते हैं और समझाते हैं कि भागम भागम दौड़म दौड़म करते हैं। हैं? बैठ के समझते हैं, समझाते हैं। एक एक को बैठ के समझाया जाता है। बेसिक नॉलेज में तो भले भागम भागम दौड़म दौड़म करे, लेकिन एडवांस नॉलेज भाग दौड़ करके नहीं समझाई जाती। वो तो एक एक को बैठ करके माथा मारना पड़ता है। इसलिए बताया कि वो बैठ करके श्रेष्ठ बनाते हैं। दृष्टि भी देंगे तो भागते हुए दृष्टि देंगे? हैं? वो तो नहीं देंगे। बैठ के ही दृष्टि देंगे। और इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी मानी जाती है? आंख ही सबसे श्रेष्ठ है। आंख से जिसको देखा जाता है वो याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है। तो बैठ करके दृष्टि से सृष्टि को श्रेष्ठ बनाते हैं। ये है आखिरी टाइम की योग की प्रक्रिया। कौन सी? दृष्टि से सारी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए
जो परमपिता शिव का साकार रूप है, उस रूप को, उस चित्र को, उस फोटो को भक्ति मार्ग में जो भी चित्र दिए हैं, उनमें सबसे जास्ती चित्र कौन से मिले हैं? किस पोज में मिले हैं? निराकारी भी बैठे बैठे या दौड़ते दौड़ते? बैठे बैठाए चित्र मिले हैं। ये है श्रेष्ठ सदगति। क्या कौन सी है श्रेष्ठ सदगति? जो अंतिम समय में दृष्टि से सारी सृष्टि को श्रेष्ठ बनाएंगे। भ्रष्ट है कलयुग। क्या भ्रष्ट है? कलयुग। और श्रेष्ठ है सतयुग का भी आदि पुरुषोत्तम संगम युग। कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु जो कहने वाले हैं कि भ्रष्टाचारी हैं, वो अपन को भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, नहीं समझते हैं। पतित दुनिया में एक भी पावन श्रेष्ठ नहीं है। कब पतित दुनिया पावन बने? जब श्री श्री आवे, तभी श्री बनावे। श्री श्री का टाइटल जो देवताओं आदि को सतयुग के आदि में था, सो अंत में आकर इन्हें कलयुगी गवर्नमेंट ने ले लिया। कहते हैं ना, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री सीता, श्री नारायण, ये टाइटल श्रेष्ठ युग के हैं। परंतु इस कलयुग में भी किसने ले लिए? इस कलयुगी गवर्नमेंट ने ले लिए। श्री फखरुद्दीन अली अहमद। अरे ये मुसलमान कब से श्री बनने लगे? तो देखो, यहाँ तो मुसलमान आदि सबको श्री कह देते हैं। श्री अक्षर है ही पवित्रता का। क्या ये श्री अक्षर जो नाम है, टाइटल है, ये किसका है? पवित्र का टाइटल है। यहां क्यों शब्द लगा दिया? यहाँ तो मुसलमान आदि साहब को श्री कह देते हैं। यहाँ शब्द जब बोला है तो संगम युग में बोला है या कलयुग द्वापर में बोला? संगम में बोला। तो संगम में जब शूटिंग होती है तो शूटिंग पीरियड में भी कोई आत्मा है नारायण बनने वाली, नंबरवार, जिसका घरेलू नाम श्री होता है। वो श्री बन जाती है रचयिता के रूप में। और राम वाली आत्मा उसके मुकाबले नीची चली जाती है। जाड़ के चित्र में दिखाया है, जहां मुसलमान धर्म की डाली निकल रही है,
वहां ही राम की आत्मा खड़ी हुई है। इससे साबित होता है कि संगम युग में कोई मुस्लिम धर्म की आत्मा है जो राम वाली आत्मा को पतन से नीचे से ऊपर उठाती है। इसलिए झाड़ के चित्र में ऐसा दिखाया है कि वो स्त्री बन गई और राम वाली आत्मा रचना नीचे चली गई। दूसरे धर्म वाले अपन को स्त्री नहीं कहते हैं। क्यों? वो रचना है या रचयिता है? वो तो देवी देवता सनातन धर्म के बाद आते हैं। तो जो आत्मा राम वाली आत्मा को बेसिक में उठाने के निमित्त बनती है, वो स्त्री है या नहीं है? क्योंकि बाबा ने तो कहा दूसरे धर्म वाले अपन को स्त्री नहीं कहते हैं। स्त्री पोप कहेंगे क्या? तो जब श्री पोप नहीं कहेंगे तो श्री मुल्ला मौलवी भी नहीं कहेंगे। यहां तो सभी को कहते रहते हैं। फिर यहां कहां है? संगम युग में। क्योंकि हमने जान लिया कि संगम युग में देवता धर्म की आत्माएं जो हिंदू बन जाती हैं, वो ही आत्माएं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियन बन जाती हैं। उन्हीं धर्मों से चुनिंदा श्रेष्ठ अच्छी अच्छी आत्माओं को चुन करके भगवान बाप ने ब्राह्मण बना करके यहाँ संगम में बैठा है। तो उसके लिए बोला, उन नारायणों के लिए बोला जो नंबरवार नारायण सतयुग में बनते हैं। नंबरवार कम कलाओं वाले नारायण बनते हैं जो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। वो यहाँ संगम में क्या बन जाते हैं? श्रेष्ठता की शूटिंग करते हैं। इसलिए बोला कि यहाँ तो सभी को कहते रहते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते कि यहाँ श्री कैसे। अभी तुम तो अर्थ को समझ गए हो कि हंस मोती चुंगने वाले और बगुले गंध खाने वाले दोनों में फर्क तो होता है ना। जो हंस मोती चुंगने वाले हैं वो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान के मोती देते हैं वो ही चुंगेंगे, या कौए की तरह जाके गंध खावेंगे? है? कभी नहीं खा सकते। वो दूसरों से ज्ञान नहीं सुनेंगे। क्योंकि मुरली में बोला है, अगर कोई दूसरे से बैठ करके ज्ञान सुना तो कैसा ज्ञान हो जाएगा? व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। दूसरे से बैठ करके ज्ञान सुनेंगे तो भी विचारी धर्मों में जाएंगे। तो कितना फर्क हो जाता है। तब कहते हैं ये देवताएं फूल हैं और वो कांटे हैं। यहाँ तो सभी कांटे ही कांटे हो जाते हैं। वो है गार्डन ऑफ अल्लाह।
वो कह के दूर क्यों कर दिया? क्योंकि संगम युग में ही वो गार्डन ऑफ अल्लाह का पार्ट प्रैक्टिकल में सामने आने वाला है। बाप तुमको फूल बनाए रहे हैं। बाकी फिर है फूलों में वैरायटी। क्या? फूलों में वैरायटी। तो फूलों में अव्वल नंबर कौन हुए? कोई फूल हैं जो अव्वल नंबर हैं? अरे अल्लाह का स्थापन किया हुआ अल्लाह, अल्लाह अव्वल दीन है। दीन माने धर्म। तो अव्वल नंबर के फूल भी होंगे। अल्लाह का स्थापन किया हुआ अल्लाह अव्वल दीन प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का है। तो अव्वल नंबर फूल कौन कौन हुए? एक हुआ या दो हुए? कौन कौन है? कमल का फूल, किंग फ्लावर। और भारत में किंग फ्लावर भी मिलते हैं और गुलाब के फूल भी मिलते हैं। उन्होंने दूसरे धर्म वालों ने फिर गुलाब के फूल बनाए हैं। देखने में तो बड़े लाल लाल चमकीले होते हैं, लेकिन सूंघने में सुगंध आती ही नहीं। दिव्य गुणों की सुगंध आती ही नहीं है। विचार के दुर्गुण ही भरे हुए हैं। तो देखो, बाप आकर गार्डन ऑफ अल्लाह स्थापन करते हैं। तो वहां कैसे फूल होंगे? अव्वल नंबर के फूल होंगे या नंबरवार फूल भी होंगे? है? नंबरवार होंगे। सब सूर्यवंशी नहीं होंगे, और धर्म के भी होंगे, और जातियों के भी होंगे। हैं? अव्वल नंबर के ही होंगे। ऐसा फूल तुमको बाप बनाए रहे हैं। सबसे अच्छा फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर्स। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया के किंग क्वीन फ्लावर्स कहेंगे। तो तुम बच्चों को तो आंतरिक खुशी होनी चाहिए। इस आंतरिक खुशी को लाने के लिए बाहर से कुछ करना नहीं होता है कि पाउडर लगाओ, लिपस्टिक लगाओ। आंतरिक खुशी लाने के लिए क्या करना होता है? अंदरूनी पुरुषार्थ है बाप को याद करना। इसमें बाहर से कुछ भी करने की दरकार नहीं। और जो ये बत्तियां लाल वगैरह जलाते हो, याद में बैठते हैं तो लाल बत्ती जलाते हैं ना, ये बत्तियां आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। है कि सिर्फ बत्ती जलानी है लाल? यह अर्थ भी चाहिए। शिव जयंती पर जलाना चाहिए। क्या है? लाल बत्ती। अरे बाकी साल भर नहीं जलाना चाहिए? है? अरे साल भर जलाना चाहिए कि नहीं? कि साल में एक ही बार? है? साल भर जलाना चाहिए। बाबा ने तो कहा कुछ और आप बोलते हैं कुछ और। ऐसे क्यों?
सोच समझ के बोले, नहीं तो बाबा ने बोला है श्रीमत के बरखिलाफ बात करने वाले को ऐसा तो बहुत खराब हो जाएगा। बाबा कहते शिव जयंती पर जलाना चाहिए। इसका मतलब है कि संगम युग में अभी 70-75 साल होने जा रहे हैं, अभी शिव जयंती आई है या नहीं आई है? हैं? हाँ, शिव जयंती अभी सच्ची नहीं हुई है। जयंती माने साकार की होती है या निराकार की? तो वो साकार सारी सृष्टि पर वो ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हुआ है? नहीं हुआ है। जो बोला है कि जो देखे, जो बाप से सुने, उसके मुख से निकले कि मेरा बाप आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बोले कि मेरा बाप आ गया।